भज्जी की मम्मी एक बात तो है। कौन सी बात? यहाँ धरती पे आज तक जौन ने भी जन्म लिया हो ना, वहाँ का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होवे। हाँ, धरती पे खामो खा की जन्म न मिले। हाँ, वहाँ का कोई ना कोई मकसद जरूर होवे जो धरती पे जन्म लेवे। तो ये भी यो बात जरूर पता होगी, इंसान को जन्म आसानी से न मिले। इंसान के जन्म के लिए जन कितने पापड़ बेलने पड़े, हाँ, तब जाके इंसान को जन्म मिले। नहीं तो भेड़ बकरिया बिल्ली कुत्ता इनको जन्म मिलते रहे। हाँ, इंसान को जन्म वही मिला जो नसीब बार होवे। तो तू मान ले हम खुश नसीब है जो हमको इंसान को जन्म मिलो है। हमारा कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, भगवान ने हमारे लिए कोई ना कोई मकसद तो जरूर दिया होगा, यही मारे हम इंसान को जन्म मिलो है कि जाओ बेटा धरती पे तुम्हें यूं काम करके आना है। हाँ सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। हमें अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए जो भगवान ने हमको इंसान का रूप दिया। और इस जिंदगी को हमें ऐसे ही नहीं गुजार देना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए, जो ईश्वर हमें दोबारा इंसान का जन्म देने के लिए मजबूर हो जाए। हमें अपने कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे ही कर्म करे होंगे जो हमें इंसान का जन्म मिला, नहीं तो हमें गधा का भी जन्म मिल सके। अगर गधा का जन्म मिलता तो रोज हमारी गांड पर डंडा बाजता। तो यही मारे मैं यह बात कह रहा हूँ, हमने अपने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे ही कर्म करे होंगे जो हमें इंसान का जन्म मिला है। इसलिए हम सबको इस जन्म में भी अपने मकसद को तलाशना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए, जो हमें आगे चल के बिल्ली कुत्ता का नहीं बल्कि इंसान का ही जन्म मिले। समझी भज्जी की मम्मी? हाँ सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो इस बात को। ए पापा, फिर तो मेरा भी कोई ना कोई मकसद होगा, है नहीं? तेरा ना या धरती पे कोई भी काम, कोई भी मकसद ना तेरा या धरती पे, तू तो बस गलती से भेज दिया यहाँ पे। हाँ, तू तो धरती पे बोझ है जो खाम खा गया धरती पे ऐसी तैसी मना रहा है। भगवान ने भी यह बात को पछतावा होगा, मैंने यूं काई को धरती पे भेज दिया, यूं तो धरती पे बोझ है। इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी मैंने आपको धरती पे भेज के? अच्छा, अब भगवान भी गलती करने लगे? मैं खाम खा गया धरती पे ना आया हूँ, अभी तुम खुद अपने मुंह से यह बात कह रहे जो अपनी पिछली जिंदगी में अच्छे कर्म करके आ रहे हैं ना, वही मिले इंसान का जन्म। तो मैं भी तुम्हारी तरह अपनी पिछली जिंदगी में अच्छे कर्म करके आया हूँ, यही मारा भगवान ने मुझको इंसान का जन्म दिया है। हाँ, मैं खाम खा के ना आया धरती पे। हम धरती पे बोझ, मैं भी कहीं ना कहीं मकसद पे भेजा हूँ धरती पे, तुम्हारी तरह, मम्मी की तरह और जितने भी यहाँ धरती पे सवन की तरह मैं भी अपना मकसद पूरा करने आया हूँ यहाँ पे। और तुम लोग धरती पे बोझ बता रहे हो, तो फिर बताइए तू कौन सा मकसद पूरा करने आया हो यहाँ पे? भगवान ने तुमको कौन सा मकसद पूरा करने के लिए भेजा, तो कुछ पता चली? मैं भेजा हूँ, मैं यालियां भेजा हूँ भगवान ने। हाँ, पता चल गई क्या मकसद है मेरा। मैं भगवान ने यहाँ धरती पे यालियां भेजा हूँ जो तुमने अपनी जिंदगी में जितना पैसा कमाया हो ना, वह में उड़ा सको। जो तुमने करोड़ों रुपए छाप रखा है वो उड़ाना भी तो है, वह उड़ाने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। यही मेरा भगवान ने मुझको मकसद दिया कि अपने पापा के पैसा जितना हो सके उतना उड़ा, खूब ऐश करवा पैसा पे, एक और रुपया ना बचना चाहिए। जितना पैसा तेरे पापा ने कमाया हो ना पूरी जिंदगी में सगरो उड़ा के आना, सगरो। यू मकसद है मेरा। हाँ अब पता चलिए मैं अपने मकसद के बारे में। तेरा मकसद है मेरे हाथ में छितना, तू यालियां या धरती पे आया जो मैं तुमको रोज छेद सकूं। हाँ, और कोई मकसद ना तेरा, यू ही मकसद है तेरा, मेरे हाथ में रोज लात घूसा खाना। इन्हें मिलो मकसद बाप का पैसा उड़ाने का। हाँ जा, बाप ने तेरे ने बहुत पैसा जोड़ रखा हो, उड़ाया जाके। ना पापा, यू मकसद ना होगा मेरा, फिर और कोई मकसद होगा। मैं तो कह रहा हूँ कुछ कर ले अपनी जिंदगी में। हाँ, कुछ कर ले, नहीं ऐसी निकल जाएगी तेरी जिंदगी इतने तुमको हारने में ही। यहाँ पे बढ़िया तो तुमको गधा का जन्म मिलना चाहिए, जो गधा का मालिक रोज तेरी गांड पर डंडा बजाता, तब पता चलती तुमको। कहाँ पता चलती लोग, अब भी पता ही चल रही है। अगर मैं गधा का जन्म लेता तो गधा का मालिक डंडा बजाता, अब इंसान का जन्म मिलेगा तो तुम बजा रहे हो, एक ही बात है। तुमने मोम और गधा में फर्क ही क्या समझ रखा है? तुमने तो मैं गधा ही समझ रखा हूँ, रोज रात घूसा बजाता मुंह पे, नेक नेक बात के ऊपर बता दे। हमें पता ना कहाँ समझ रखा हूँ घर में, मैं तो पैदा ही ना होना चाहिए यार, होना चाहिए मैं गधा। आज उसने तुमसे कुछ कहा था जो तुमने उस पर खाम खा के बजा दिया है? आज उसने कुछ कहा था, चुप्पी तो बैठा था तुम्हारे सामने, वो सुबह सुबह खाम खा के बजा दिया उस पर। तो दिख रहा वो कैसी कैसी बात कर रहा मेरे सामने, मेरा पैसा उड़ाने के लिए जन्म मिलो कहिए बाकू। हाँ, जहाँ तक सही कह रहा है इस बात को, तुम क्या करोगे इतने पैसा को? है तुम उड़ा लोगे इतना पैसा? उसको ही तो उड़ाने ये पैसा, उसको ही तो खर्च करने ये पैसा। और कमाई किसके लिए रहे हो तुम? उसके लिए तो कमा रहे हो। वो तो मुझे भी बताओ, जितना पैसा मैंने कमा रखा हो यही कहो, पर यार मेरे सामने ऐसी बात कहने की क्या जरूरत है? यार भी तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचनी चाहिए कि मेरे पापा ने इतना पैसा कैसे कमाया हो, क्या करो होगा मेरे पापा ने जो इतना पैसा जोड़ लिया, मैं भी कुछ करूं। यार भी तो ऐसी बात सोचनी चाहिए। यार के दिमाग में एक ही बात भरी पड़ी है कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, मेरे पापा पे तो बहुत पैसा है, वही खर्च रहा होगा मुझ पे। या लिया ना सोच रही हूँ अपनी जिंदगी के बारे में। पहले अपनी जिंदगी बनावे, अपने पैरन पे खड़ा होगा, मेहनत करे। अगर यहाँ की किस्मत साथ ना देवे तो फिर मेरा पैसा है या की जिंदगी काटने को? मेरे पैसा तो खूब ऐसा आराम में जिंदगी निकाल देगा। पहले यार यूं तो सोचनी चाहिए कि मेरे पापा ने पैसा कैसे कमाया हो, मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। बस यह बात कह दे कि तुम क्या करोगे इतने पैसा को, मुझे तो उड़ाना है, तो मुझे भी पता यही उड़ाना मेरा पैसा। अब कहाँ चले सूटकेस से उठा के? जा रहा हूँ तुम्हारे घर छोड़ के। यहाँ घर में परेशान हो तुम सब मोते। यहाँ घर में रोज घटू में कहीं ना कहीं की नजर में सुबह से शाम तक कभी ना कभी बात जाम होते। खाना खा के पड़ा रहूं ना मैं तुम्हारे घर में, हराम की रोटी तोड़ रहा हूँ, है ना? अब तुम तोड़ते रहिए इज्जत की रोटी है, मैं तो चलो या घर छोड़ के, और कभी ना आऊंगा या घर में।
चलोगे। जब बीत जाएंगे ना 2-3 महीना मेरे बगैर, तब तुम्हें पछतावा होगा। या बात को कि मैंने भज्जी वादिन गलत डांटा। हाँ गलत डांटा वादिन मैंने भज्जी। अगर मैं वाकू वादिन ना डांटता तो वो घर छोड़ के न जाता। हाँ पता ना कहाँ चला गया मेरा भज्जी बेटा। घर छोड़ के जा रहा हो ना तू, चल लेकर यहाँ से, जल्दी जल्दी लेकर यहाँ से। 2-3 महीना मैं तो कभी जिंदगी में याद ही ना करूंगा। हाँ मैं भूल जाऊंगा मेरा भज्जी नाम का कोई लड़का है तो। चल लेकर जल्दी यहाँ पे। अब शकल में देख रहे हो, जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे भी पता तुम यह बात है, मुझे गुस्सा में कह रहे हो कि चलो दादा घर छोड़ के। जब बीत जाएंगे ना 1-2 महीना का 2-3 घंटा बाद ही तुम्हें मेरी याद आने लगेगी। पता ना कहाँ चला गया मेरा बेटा भज्जी। रोओगे कोने में बैठे बैठे। इधर जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ यहाँ से। अब भी बकवास करे जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ तो तू चल लेकर यहाँ से, लेकर यहाँ से। मैं तो कभी याद ना करूंगा, लेकर यहाँ से चल चल, जल्दी फूट ले यहाँ पे, जल्दी रफू चक्कर है ना यहाँ से। ठीक है पापा ठीक है, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। अब बिल्कुल खत्म है तुम्हारा मेरा रिश्ता। हाँ नेक भी रिश्ता नहीं बचा अब तुम्हारा और मेरा। अब मान लो तुम यह बात है, ना तुम्हारा कोई भज्जी बेटा और ना मेरे कोई पापा यहाँ। इधर काय कुछ भाषण ना सुना रहा हूँ मोकू। अब तो लेकर रहा हूँ ना, लेकर रहा हूँ यहाँ से। मैं तुम्हें लात मार के बाहर लेकर हूँ। अब तेने मन बनाई लियो या घर छोड़ने को, तो काय को खड़वा यहाँ जावे क्यों ना बेटा तू। जा रहा हूँ मम्मी से तो मिल लूँ एक बार। मम्मी मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर छोड़ के। आज तक मैं तुमसे कुछ उल्टा सीधा बोलूं हो तो मुझको माफ कर दीजिए मम्मी, माफ कर दीजिए मुझको तुम। मैं अगर मैं बोझ गई हूँ मम्मी, अब तुम्हें देख लो कैसे कैसे बोले पापा मुझे। मैं अब क्या करूँ, मैं मुझे जाने पड़ेगा या घर छोड़ के। मैं परेशान है मम्मी, बहुत परेशान है मैं। मम्मी एक बार तुम जी भर के अपने लाडले बेटा भज्जी की शक्ल देख लो, फिर दोबारा कभी तुम्हें शक्ल देखने को न मिलेगी। हाँ मम्मी एक बार जी भर के देख लो मेरी शक्ल, देख लो मम्मी एक बार मेरी शक्ल। अरे बेटा गुस्से में बोल रहे हैं तेरे पापा ये बात देर से। तू कहीं नहीं जा रहा, इनकी बातों को दिल पर मत ले। हाँ तू कहीं नहीं जाएगा, चल आराम से बैठ घर पर। चलो मम्मी अगर तुम कह रही है यह बात है तो मैं मान ले रहा हूँ। पापा गुस्सा में बोल रहे यह बात है, नहीं मैं अभी चलो ही जाता घर छोड़ के। चलो अब मैं जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। का कह रहे हो, दोबारा बोलियो। गुस्सा में मैं तो अभी लात मार के बाहर लेकर दूंगा। चुप लेकर जा यहाँ से। हाँ अगर तेने मन बनाई लियो यहाँ से जाने का, लेकर जा यहाँ से, मत रुको यहाँ घर में। अब ना हमारा कोई भज्जी बेटा, मैंने कही तो घर छोड़ने की, तेने खुद प्लानिंग बनाई है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो अब तू चुप लेकर जा यहाँ से, यहाँ रुके मत। मैं ऊपर ले मन से ना कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ। दिल से लेकर जा फटाफट लेकर जा घर में से। लो चलो खुश रहो तुम यहाँ घर में। सही नहीं किया तुमने ये भज्जी के पापा, मैं बता रही हूँ तुमको। रे तू यहाँ की बातन में आ रही है, यहाँ की बातन में। यू घर छोड़कर चला जाएगा। यू अभी रुक जा, या को भूख लगेगी ना तुरंत घर में आएगा। तो लग रहा है यू हरामखोर घर छोड़कर चला जाएगा। अभी जब बाहर रहेगा ना थोड़ी देर, या की भट्टा से यहाँ खुल जाएंगी। का कर दिया मैंने, तुरंत घर में आएगा। यू कहीं ना जाए घर छोड़ के। अगर सांझ तक भज्जी घर पे नहीं आया ना तो मैं बता रही हूँ बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ तो दिया तुमने ये गुस्सा में, हाँ तो दिया तुमने ये गुस्सा में। हम खुद ही चले आए हैं अपने घर को छोड़ के। पता नहीं क्या हमने सोचा, पता नहीं क्या हमने सोचा। अब ये क्या हो गया, हम खुद ही चले आए हैं अपने घर को छोड़ के। बहुत बड़ा मादर चोदू में भज्जी ने का तैयार बात दिमाग में डाल ले। तो जब तू घर छोड़ के चला तो तू पापा ना रोकेंगे, यूं कह देंगे चलो जा। पर तू तो यूं लग रहा मैं बैग उठा के चल दूंगा और पापा मोच कहेंगे बेटा कहीं मत जा, कहीं मत जा। अब भगा दिया ना घर से। तू ही बहुत बड़ा मूर्ख है, तेरे दिमाग पे का पत्थर पड़ गया जो तू झेड़ी बैग उठा के चल दिया घर पे। अब पढ़ो रहा बेटा यहाँ सड़क पे। अरे भज्जी तू अकेले कहाँ जा रहा है बेटा? हमें नहीं बता रहा है अकेले चल दिया, सूट कैसे उठा के कहाँ जा रहा हूँ? बता तो दे तो मोकू, मैं का चल लो तेरे संग। मैं तो मना कर दे तो जा कहाँ रहो वैसे तू? मैं कहीं ना जा रहा हूँ, मैं घर के भगा दी हूँ पापा ने। अब मैं घर के बेदखल है हूँ। का कह रहा हूँ? हाँ मैं पापा ने भगा दी हूँ घर के। पर ऐसी का बात है कि तूने और तेरे पापा ने जो तू घर से भगा दियो? अरे यू सब मेरी प्लानिंग ही, मैं बैग उठा के चल दिया घर पे और मैंने पापा से कह दिया मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर छोड़ के। और फिर पापा यह बात सुन के गुस्सा है गए तो फिर भगा दिए मैं घर से। जा लेकर यहाँ पे फटाफट लेकर। पर तू घर छोड़ के काहे चल दियो? वही रोज की डांट सुनने को मिले कि कुछ कमा ले, कुछ कर ले, धन ले। यूं ही मैं कह रहा आज बहाने बना के घर छोड़ के चले ही नहीं। फिर 2-3 दिन डांटेंगे तो ना पापा मेरे को, या तो डांट रहा बेकार है, यूं तो घर छोड़ के चल देना एक देर में। मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ, पर मोए का पता ही मैं झूठने को बैग उठा के चल दूंगा। पापा मुझे सच में भगा देंगे घर में थे। अब कुछ समझ में ना आ रही मैं क्या करूं यार। धुनुआ अब तू मेरा एक काम कर दे। कौन सा काम?
तू मेरे घर पे जा और मेरे घर पे जाके देख पापा अब भी गुस्सा में या अब पछता रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया ना, गुस्सा गुस्सा में सामने तो कह दें कि चलो जा घर छोड़ के, अब मैं घर छोड़ के आ गया हूँ, अब पछता रहे हो कि यार गलती कर दी मैंने अपने भज्जी बेटा भगा के। अगर पापा यह बात सोच के पछता रहे होंगे कि हाँ मैंने गलती कर दी अपने भज्जी बेटा भगा के, तो मैं अभी घर पे जाऊं तो पापा खुश हो जाएंगे। अगर अब भी खुश हुए तो मोह न लगे, वो घर में कभी बुलाएंगे मेरे को। बस तू यह चीज और देखिए एक बार मेरे घर जाके, तू मत कहिए पर घर पे जाके कि हाँ मैं भज्जी ने भेजूं, ऐसे चला जा। भज्जी भज्जी कहाँ है भज्जी? जब पापा कहेंगे ना यहाँ ना भज्जी, फिर तो पूछियो कहाँ गए हो, फिर बताइए मुझे कहाँ कह रहे पापा। ठीक है अभी जा रहा हूँ। घर पर मेरा नाम मत लियो कि हाँ मैं भज्जी ने भेजा हूँ। बस ऐसा जा जैसा तू मुझे मिलने आवे का घर पे। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते धनुआ बेटा, नमस्ते। और बता कैसे आना हुआ? वो अंकल मैं भज्जी ते ही मिलने आयो, भज्जी दिख ना रहो, अपने कमरा में भी ना है, कहाँ गए हो? घर पे ही है या कहीं बाहर गए हो? वो ऐसा है बेटा, वो हमने घर से भगा दियो। का भगा दियो? कहाँ भगा दियो? घर से भगा दियो। वाके ज्यादा खुजली है रही घर छोड़ के जाने की, तो मैंने कह दी ले जा निकल ले यहाँ पे, अब निकल ले। हाँ अब आ मत जाइयो कभी घर पे, और आगो तो काटूंगा वहाँ। जा अपने मन की कर और घर में झांक मत जाइयो कभी। मैंने ऐसे कह दी बात और भगा दियो घर में तो। सच में भगा दियो? हाँ सच में भगा दियो। अगर भज्जी घर में होता तो तुमको मिलतो ना, अब वहाँ से कोई हमारा वास्ता नहीं है। अच्छा अंकल तो ठीक है, मैं चलूं फिर। का कह रहे पापा? परेशान है मेरे बारे में सोच के? ना वो तो कह रहे छाते छोड़ा के चलो बेटा तेरा दोस्त घर छोड़ के, और अच्छे ही करवाना जो चलो घर छोड़ के। मैं तो दर्द ना उनकी आंखों में। दर्द? वो तो गुस्सा में बोल रहे यह बात है कि बहुत अच्छा करवाना चलो जो घर छोड़ गए। अब आ गई ना घर पे, तो अब मैं ऐसा करूंगा, अब दिन में तो मैं ड्यूटी वूटी देख लूं कोई कंपनी में जाके, और जैसी रात होगी चुप से ना घर में घुस जाऊंगा और अपने कमरा में जाके सो जाऊंगा। अब घर छोड़ के आ ही गऊं तो एक दो जगह नौकरी देख लूं, अगर कहीं मिल जाएगी अच्छी खासी नौकरी तो पापा ने बता दूंगा पापा अब मैं नौकरी पे जा करूंगा। हाँ अब मुझे घर छोड़ने की बात मत करिए, तो खुश हो जाएंगे पापा। तो फिर मैं भी चलूं तेरे संग? चल मैं भी करे करूंगा फिर काम। हाँ चल जल्दी बैठ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। काय पे बैठने की कह रही हूँ? मुंह को लगाइए, टेबल पे बैठने की कह रहे हैं, कुर्सी तो है ही नहीं है, तो यही पे बैठने की कह रहे होंगे। अच्छा ठीक है। अरे कहाँ बैठ गए आप? तुमने तो कहीं बैठने की। नीचे उतरो। और कहाँ बैठूं फिर? नीचे बैठिए नीचे, तुमसे क्या अलग से करनी पड़ेगी? हाँ बैठ रहा हूँ। हाँ अब बताइए। सर जी हम जॉब के लिए आए, यहाँ पर जॉब मिल जाएगी हमको? बहुत परेशान है हम। आप दोनों अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइए। वर्क एक्सपीरियंस? माय फादर इज ए बिजनेसमैन आदमी, बट अब नॉट माय फादर। माय फादर ने मी हाउस टू गोइंग भगोड़ा, तो आल्सो माय नॉट फादर इज नॉट मदर। आई एम नल्ला। मैंने पूछा क्या है और तुम क्या बताने लग रहे हो मेरे को? हमें जॉब चाहिए, जॉब मिलेगी ना मिलेगी? मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ आपको किस चीज का एक्सपीरियंस है, आप पर कुछ आता है या नहीं आता? हाँ आवे क्यों ना आवे, कोई भी नहीं कुल तो बोल जा, 2 सेकंड ना लगे ऐसी थूत छेतो बाकी ऐसी थूत छेतो। हाँ पर जिंदगी भर मोतो उल्टा ना बोला कभी। कभी आपने कहीं काम किया है? ना जी ना, पहली बार हम यहाँ आपकी दुकान मतलब या वो कंपनी में आए पहली बार तुम्हारी में। तो मतलब आप फ्रेशर हो? हाँ जैसा तुम्हें लगे, पर हमें ड्यूटी चाहिए। जॉब मिल जाएगी आपको, आपको 12 घंटे के 9,000 रुपए मिलेंगे। 12 घंटे के 9,000? मतलब हमें 12 घंटा काम करना पड़ेगा और 9,000 रुपए मिलेंगे फिर हमें? जी। अरे यार तो बढ़िया नौकरी कहाँ मिलेगी हमको? मतलब एक दिन में हम पे 12 घंटा काम करवाएगा और 9,000 रुपए झेड़ बन जाएंगे हमारे, तो महीना के तो नहीं बैठेंगे ऐसे तो हम 2,70,000 रुपए महीना के निकालेंगे। या तो बढ़िया नौकरी कहाँ मिलेगी हमें? सरकारी नौकरी की भाड़ में, तो मैं यही नौकरी करूंगा। सही जगह आए हम नौकरी की तलाश में, या नौकरी न छोड़ो मैं जिंदगी भर, ऐसे तो मैं करोड़पति यूं ही बन जाऊंगा यूं ही। हेलो, महीना के 9,000 मिलेंगे आपको। एक दिन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा तो महीना के 9,000 रुपए मिलेंगे आपको। एक दिन के 9,000 रुपए नहीं मिलेंगे आपको। क्या चूतिया लिख रही है हमारी शकल पे? 12 घंटा ऐसी तैसी मरवा के महीना के 9,000 रुपए देगा तू हमको? माधर चोद, 20,000 रुपए तो पापन के ऐसी उड़ा दूंगा महीना में, और तू हमें महीना के 9,000 रुपए देगा, वो भी हर दिन 12 घंटा ऐसी तैसी मरवा के। तेरी अभी चलवा दूंगा कंपनी। माधर चोद। आजा धनुआ कर ली हमने नौकरी।
शुक्रमान तेरी जो यार थूत ना छेती नहीं, इतने में तेरे 2-3 कान पर लगा देता ही। तेगा 12 घंटा के 9,000 महीना में, वो भी